स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है गुनवा के ऑफिस से, जहाँ पर वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जो कि सुनबे के ऊपर होता है, जो कि फिर से करवाया होता है। वो मन में सोचता है मुझे जानना है वो अपने यंग एज में क्या कर रहा था, और वो तभी अपना सर पीछे कर लेता है और वो बहुत टेंशन में होता है और वो दादी माँ की बातें याद कर रहा होता है कि मत रो गुनवा, भले क्या लेट हो चुका है, तुम ये सब कुछ ठीक कर सकते हो। और वो सोचता है जिस तरीके से दादी माँ मुझे होल्ड कर रही थी, उनका प्लान क्या है, क्या दादी माँ के पास कोई सल्यूशन है। पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उन्होंने सेट किया है मेरे लिए। और वो तभी वहाँ पे स्टक हो जाता है और कुछ सोचने लगता है कि जो सुनबे के बारे में होता है बहुत सस्पिशियस चीज़ पाई गई होती है। वो 5 साल पहले ही अब्रॉड गया होता है स्टडी के लिए, जबकि उसकी फैमिली इतनी वेल्दी भी नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर पाए अब्रॉड की पढ़ाई। ही उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होते हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी बहुत सस्पिशियस नहीं होते हैं। और मैंने सुना है कि उसको स्कॉलरशिप मिला था, उसकी रिकॉर्ड्स तो पूरी तरीके से क्लीन है। तभी गुनवा गुस्से से सोचता है सुनबे वो तो इसकी चाबी है, इस सारे कांड का वो चाबी है, वो इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है, ये पता है मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। और तभी कंप्यूटर पे देखता है और एकदम शॉक हो जाता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया होता है जब वो यंग एज में था, और उसके मदर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और तभी वहाँ पे नॉक नॉक होता है, उसका असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि आपके हाउसकीपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, जो कि गुनवा सुन के शॉक हो जाता है। तभी वो बताता है कि वो अब हॉस्पिटल में काम कर रही हैं नर्स के तौर पे। तभी गुनवा खड़ा होता है, बोलता है अब मुझे जाना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। असिस्टेंट बोलता है लेकिन आपका मॉर्निंग शेड्यूल है सर। पर गुनवा उसको देखता है बहुत गुस्से से और असिस्टेंट भी समझ जाता है। असिस्टेंट बोलता है सर मैं आपके लिए कार बुलाता हूँ अभी के अभी। और सीन शिफ्ट होती है बेकरी की तरफ, जहाँ पर सुयोन डोनट को पैक कर रही होती है और हारिम पीछे से उसको देख रही होती है और वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, मैं बोल रही हूँ तुम रेस्ट कर लो, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो। सुयोन बोलती है मैं ठीक हूँ और यहाँ पे बहुत सारा काम है, मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये बात वो थोड़ी हंसते हुए बोलती है। तभी हारिम बोलती है सुयोन क्या हम घर चलें अभी के अभी, हम कहीं और चलें। पर सुयोन कुछ नहीं बोलती है। तभी हारिम बोलती है सिंगापुर बहुत प्रिटी एरिया है, वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम बच्चों को पाल सकते हैं, तुम क्या सोचती हो सिंगापुर के बारे में। और वो उसको डेनमार्क के बारे में बताती है, पोलैंड के बारे में बताती है, ऐसे वो बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम बताती है। अब तभी बोलती है हर जगह खुश हूँ तुम्हारे साथ, चलो हम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं नए जगह पे, जिस जगह पे तुमको कोई बॉर्डर ना करे। तो यार उसकी सारी बातें सुन रही होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है, और वह तभी पीछे घूमती है और हंसते हुए बोलती है हारिम थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तुमने जो मुझसे कहा उसके लिए मैं सो थैंक यू। मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं छुपूंगी। ऐसा दिखाओ कि कुछ गलत हुआ ही नहीं, ऐसा दिखाओ कि यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ और हम यहाँ पे से कभी नहीं जाएंगे। मैं पहले ये सब कर चुकी हूँ, 5 साल पहले की तरह मैं फिर से फूल नहीं बनूंगी। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरी गलती है। वो ये बात मन में सोचती है। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने सोचा कि मैं कहीं छुप जाऊँ, पर अगर मैं सोचूं तो ये सही नहीं है। वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, वो हर पल इतना सुंदर लगता है कि मैं पागल हो जाती हूँ। जब उसने मुझे मॉम कहा था, जब उसने मुझे मेरी तरफ स्माइल करके देखा था, और जब उसने पहली बार चला था, हर एक मोमेंट, उसकी हर एक मोमेंट मुझे एक पर्पस देती है। लेकिन मुझे गिल्ट भी महसूस होता है, ये सारी मोमेंट मैंने खुद के लिए यूज़ कर ली। अब से मैं बिल्कुल ये सब नहीं फील करूँगी। अब से मैं किसी के लिए भी दुखी फील नहीं करूँगी। मीन्स वो यहाँ पे गुनाह की बात करती है। एट द लास्ट मुझे पता है मैंने क्या गलत किया है। तभी गुनाह की मॉम और गुनाह की बहन के बारे में सोचती है कि वो सब अभी भी उतने ही सेमलेस हैं, उनको तो किसी का डर भी नहीं है, ऐसे बातें करते हैं जैसे कि वो इंसान ही ना हो, और उनको कोई राइट्स नहीं है कि वो जिन्नू को अपनी फैमिली माने। वो तभी चिल्ला के बोलती है मैं यहाँ से कभी कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ अपने लिए स्टैंड लेने।
और मैं जीनू को प्रोटेक्ट करूँगी मेरी तरीके से। मैं उसे हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। हमें तभी चा फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुनवा की मॉम और गुनवा की बहन होती हैं और उनके सामने बॉडीगार्ड्स होते हैं। तभी गुनवा की बहन खड़ी होती है और चिल्ला के बोलती है, डैम, मैं अब यहाँ पे और नहीं रुक सकती। हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसे हो रहा है? हमको गुनवा ने लॉक कर दिया है। तभी गुनवा की मॉम बोलती हैं, काम डाउन, बस गुनवा अपसेट है, वो ज़्यादा दिनों तक ये सब नहीं करेगा। तभी गुनवा की बहन बोलती है, नो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ गुनवा से बात करने और मैं सारी बातें दादी माँ को बता दूंगी, हर एक चीज़ उनको सब कुछ बता दूंगी गुनवा क्या किया हमारे साथ। और उनको ये भी बताऊंगी कि गुनवा अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है। बस एक लड़की की इन्फ्लुएंस में आके वो ऐसे कुछ कर सकता है। मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। और तभी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसको ब्लॉक कर लेते हैं और वो बोलती है, हटो मेरे सामने से। पर वो दोनों मना कर देते हैं और एक बॉडीगार्ड बोलता है, आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। तभी गुनवा की बहन बोलती है, हे, क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम मिल योंगचा, निकल जाओ मेरे सामने से अगर तुम तुम्हारी जॉब चाहते हो। वो उसको पकड़ के बोलती है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, आई एम सो सॉरी, हम तो बस सर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, डैम, मैंने कहा ना मेरे सामने से हटो। ये बात चिल्लाते हुए पूरा बोलती है। तभी वहाँ पे उसकी दादी माँ आती हैं और बोलती हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? और वो उसके सामने खड़ी होती हैं। तभी वो दोनों देख के शॉक हो जाती हैं, बोलती हैं, दादी माँ। तभी गुनवा की माँ बोलती हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? बहुत लंबे समय से मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पे रहने आई हूँ और मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकती हूँ। ये उन दोनों को ताना मारती हैं दादी माँ और ये वो दोनों बातें सुन के तब भी हंसने लगती हैं। तभी दोनों खुश होकर बोलती हैं, हम दोनों सेब हैं, हम दोनों बच गए, हमारे स्ट्रगल ओवर हो गए। दोनों जाके उनको गले लगा लेती हैं। और तभी गुनवा की माँ बोलती हैं, आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमारे लिए कितना मुश्किल था ये सब। तभी गुनवा की बहन बोलती है, गुनवा ने हमको लॉक कर दिया था दादी माँ, हमें हमारे ऊपर मॉनिटर कर रहा है वो। तभी गुनवा की दादी बोलती हैं, राइट, मुझे पता है। मुझे लगता है गुनवा अपनी माँ और बहन के साथ बहुत नरम था तब भी। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और तभी बोलती हैं, अगर उनको ये बात पता होती तो वो गुनवा को पहले ही रोक देती ये सब करने से। और वो बोलती है, आह, कितना डरपोक है वो। और इसकी ये बात सुनकर गुनवा की बहन दादी माँ का हाथ छोड़ देती हैं और तभी दादी माँ चिल्ला के बोलती हैं, तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से, निकलो यहाँ से। इसकी ये बात सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं एकदम और वो चिल्ला के बोलती हैं, क्या क्या तुम सब अपने उम्र के हिसाब से नहीं सोच सकते हो कि तुम लोगों ने क्या किया है? निकलो यहाँ से, निकलो, ये चिल्ला के बोलती हैं। तभी बोलती, नहीं नहीं, रुको रुको, पहले तुम सब ये कपड़े उतारो, ये डिज़ाइनर कपड़े, ये बैग, ये सब कुछ जो तुम लोगों ने इतनी महंगी महंगी खरीदी है। और इसकी ये बात सुनकर गुनवा की मॉम और गुनवा की बहन एकदम शॉक हो जाती हैं और दादी माँ बोलती हैं, कुछ भी तुम लोग नहीं ले जा सकते हो। अब तभी गुनवा की मॉम बोलती हैं, मदर। और तभी गुनवा की बहन बोलती हैं, दादी माँ। तभी दादी माँ बोलती हैं, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या मैंने जो बोला? चिल्ला के बोलती है, निकलो यहाँ से। में हमें वैसे दिखा देता है जहाँ पे दादी माँ बोलती हैं, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। वो घर के बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तभी गुनवा की माँ रोते हुए बोलती हैं, आप ये हमारे साथ क्या कर रही हैं? हम घर छोड़ कर कहाँ जाएंगे? तभी गुनवा की बहन बोलती है, दादी माँ, आप में भी आप ठीक नहीं हो, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मेरी योंगचा। दादी माँ बोलती हैं, गुनवा ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम सब इतनी बुरी चीज़ें कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? कि ये बात सुनकर गुनवा की माँ और गुनवा की बहन एकदम शॉक हो जाती हैं। बस सुयुआन के अंदर क्या कमी थी? यही ना कि वो एक वेल्दी फैमिली से नहीं आती थी, उसकी फैमिली बहुत पुअर थी और बस इसीलिए तुम दोनों ने उसके साथ ये सब किया। और दादी माँ की बातें सुनकर वो दोनों पाउट बनाने लगती हैं। वो बहुत काइंड और बहुत टैलेंटेड थी, दोनों से तो बहुत अच्छी थी। वो दोनों को दिखा देता है, वो दोनों सच में एकदम पाउच बना के खड़ी हो गई होती हैं। हाउ डेयर, उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई सुयोन की इतनी इंसल्ट करने की? उसने बच्चे को कैसे पाला होगा? तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? दादी माँ ये बोलते हुए रोने लगती हैं। सुयोन की माँ बचपन में ही मर गई थी और वो
बहुत पेन में थी। अगर वो देखती उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो कितने पेन में होती। तभी चिल्ला के बोलती हैं, दोनों इतना क्रूअल कैसे हो सकते हो, तुम दोनों को कोई पछतावा है या नहीं। तभी दादी माँ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और बोलती हैं, ये सब मेरी फॉल्ट है, मैंने तुम दोनों को अच्छे से बड़ा नहीं किया। यू लॉस्ट योर हस्बैंड, तुम दोनों ने बहुत कम उम्र में अपने हस्बैंड को खो दिया। आई एम सॉरी, यहाँ पे गुनाह की मॉम की बात चल रही होती है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने बेटे को खो दिया था। और गुनाह ने अपने फादर को, मैं बहुत बुरा फील करती थी, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा बोलती नहीं थी। मैं तुम दोनों को एक चांस देती हूँ, अपने सेंसेस में वापस आ जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगी तुम दोनों मेरी फैमिली हो और मैं पता नहीं क्या कर जाऊँगी। सबसे बुरी बात तो ये है, तुम दोनों इतनी सेल्फिश हो गई हो, ये मेरी फॉल्ट है। वो ये बात बहुत दुखी होके बोलती हैं और अपने हाथ पे जो डंडा था उसको पकड़ती हैं एकदम कस के। और मुझे सब कुछ ठीक करना है पहले जैसे, भले ही कितना लेट हो गया। वो चिल्ला के बात बोलती हैं, इस घर में तुम दोनों के अफत से कुछ भी नहीं आया है, हर एक चीज़ पैसे से खरीदा गया है जो कि तुम दोनों ने कभी नहीं कमाया। और तुम दोनों हिम्मत भी मत करना कुछ भी छूने की, और इस घर में कभी भी पैर मत डालना, या फिर चाह फैमिली के रिलेटेड कहीं भी पैर मत डालना। तुम लोग बहुत एंजॉय कर चुके, जाओ खुद से जियो अपनी ज़िंदगी। अभी से तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले, और इसे तुम चलाओगे खुद के पैसे से। और इसकी ये बात सुनकर गुनवा की मॉम बोलती हैं, क्या क्या आप सीरियस हैं? गुनवा की बहन की तो आंखें बाहर आ गई होती हैं। वो बोलती है, क्या आप हमें बाहर निकल के फेंक रही हैं? दादी बोलती हैं, क्या तुम बह रही हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी। और हमें गुनवा को दिखाया जाता है जो कि नर्स से मिलने के लिए आ गया होता है, और वो कार में बैठा होता है जहाँ पे नर्स भी बैठी होती हैं, और वो नर्स बहुत डर रही होती हैं और गुनवा उसको देख रहा होता है। वो बोलता है मन में कि मैं इनसे 5 साल के बाद मिल रहा हूँ, इनके एक्शन बहुत वियर्ड थे। इन्होंने सुयोंग को वो रिंग दिखाया था जो कि मेरे कपड़ों में पाया गया था, जहाँ कि मुझे याद है मैंने कभी कोई रिंग नहीं खरीदा। और वो सुयोंग को वो ड्रग्स भी सर्व कर रही थी क्योंकि ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। एक दिन इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर लिया सुयोंग के सामने। क्या ये सच में गिल्टी थी या फिर इन्होंने जानबूझ के वो सब किया था कि सुयोंग उस बात से लेकर टूट जाए और वो घर छोड़ के चली जाए। जब सुयोंग एकदम टूट चुकी थी, इन्होंने उनको अकेला नहीं छोड़ा था। मुझे पता है कोई तो इनके पीछे है जो कि इनसे सारे काम करवा रहा था। मुझे आइडिया है कि वो पर्सन कौन है और मुझे श्योर होना है। मुझे वो सारी कॉन्सिक्वेंस को फिर से लाना होगा, फिर से मुझे सब कुछ ठीक करना है। और वो मेट बोलती हैं, मैं आपके घर में काम कर रही थी, कोई मुझे मिलने आया था, मिलने आई थी, और उन्होंने मुझको बहुत सारे पैसे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे सारे कर्जों को माफ़ करवा देंगी, वो सारे कर्जों को खुद से भर देंगी। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने जो किया है मैं आपको बता दी। मैंने आपके वाइफ को एक रिंग दिखाया था, उनको हर्बल मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स दिया जाता था, इसके सिवा मैंने कुछ भी उनके साथ नहीं किया था। वो औरत हर समय मुझसे पूछती थी कि आप लोग की शादी कैसे चल रही है, आप लोग अपनी मैरिज लाइफ को कैसे बिता रहे हैं। तो बस मैं उनको ये बात बता देती थी। तभी गुनाह बोलता है, तो तुम उनको क्या बताती थी? तभी वो मेड बोलती है कि मैं उनको बता देती थी कि आप कभी घर पे नहीं आते थे, आपकी वाइफ ऑलमोस्ट अकेली रहती थी, रियली ही आप कभी एक दूसरे के साथ होते थे। तभी गुनाह इसकी ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो मेड बोलती है, मैंने उस औरत को एक बार देखा है जब मैं उनसे बात कर रही थी। तो उनकी असिस्टेंट मुझसे बात करने आती थी, लेकिन वो एक दिन मुझसे बात करने आई थी। मैं उनका नाम नहीं जानती, मुझे ये भी नहीं पता वो क्या करती हैं। तभी गुनवा वहाँ पे एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है, क्या वो ये थी? मेड वो फ़ोटो देख कर एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है, हाँ ये तो वही थी, बहुत छोटी और बहुत प्यारी दिखती थी। उनका फेस अच्छे से याद है। और गुनवा बहुत गुस्से में आ जाता है ये बात सुनकर। वो मेड तभी बोलती हैं कि सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, और सर प्लीज़ मुझे पैसे दे जो मुझे आपने प्रॉमिस किया था। मीन्स गुनवा ने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझको सारी सच्चाई बता दोगी तो मैं तुमको पैसे दूंगा। तो गुनवा बोलता है कि जो
उसकी चिंता मत लो, तुम जाके असिस्टेंट से बात कर लो। तभी वो कार से बाहर निकल जाती है और गुनवा उस फोटो को देखने लगता है और वो उस फोटो को बहुत गुस्से से देख रहा होता है और वो तभी याद करता है फ्लैशबैक को, जहाँ पे वो सेरा के साथ होता है और सेरा बोल रही होती है, क्यों औरत यहाँ पे क्यों है, क्या तुम फिर से उसे देख रहे हो? तभी गुनाह बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे तुमको एक्सप्लेन करना चाहिए। तभी वो बोलती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, हमारी मैरिज कोई चॉइस नहीं है, ये नेसेसरी है हम दोनों के लिए। गुनाह गुस्से से देखता है और बोलता है, मैंने ये सब नोटिस किया था, वो कितनी पागल है, उसका ये चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कितनी बड़ी झूठी है। उस फोटो को मसल देता है, हमें दिखा देता है वो सेरा का फोटो होता है और वो बोलता है मन में, तुम हद से ज़्यादा बढ़ गई हो मीन सेरा। हमें दूसरे सीन में दिखा देता है एक ग्लास जो कि दरवाजे पे कोई मारता है, सेरा होती है और वो ग्लास एकदम टूट जाता है। ये सिट वो वापस से उसकी लाइफ में आ रही है, वो वापस से उसकी लाइफ में पहले जैसे हो जाएगी। वो मेरे सारे मामलों में क्यों दखल दे रही है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? और वो बोलती है, मुझे उन दोनों इडियट्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और तभी वहाँ पे कोई लैम्प होता है, उसको उठा के पटक देती है और वहाँ पे मेड उससे बहुत डर रही होती है और तभी काम होकर निकल जाती है और बोलती है, ये वापस से वैसे करने लगी। तभी सेरा चिल्लाते और रोते हुए बोलती है, वापस को उसको क्यों सब कुछ मिल रहा है, वो उसके साथ ही क्यों होता है, उसको ये सब कुछ क्यों मिलता है और उसके साथ ही हर कोई क्यों खड़ा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे ख़त्म होगा। मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत 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 हार्ड वर्क किया है गुनवा को पाने के लिए, पर गुनवा मेरा नहीं हुआ। वो बिच, उसको मैं कभी गुनवा को नहीं पाने दूंगी। और वो तभी फ़ोन निकालती है और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय खुद के ऊपर शर्म करने की, क्योंकि हम दोनों ही वो सेम चीज़ पाना चाहते हैं जो कि सिर्फ मेरा होगा। और वो ये बात मन में सोचती है और तभी वहाँ पे दिखा देता है जो कि योंगमिन सुनबे का नंबर डायल करती है। यहाँ पे इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।